एज ए सिख आपको क्या लगता है, अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है देश में, तो आपके जो है तो ना जो अधिकार हैं उसका हनन कैसे होगा, आपको कैसे लगता है? ये बता तो रहे हैं, और कैसे बताएंगे ये अधिकार? एज ए सिख की बात कर रहा हूँ मैं सर, मैं एज ए सिख की बात कर रहा हूँ। मैं एज अ सिटीजन आपको एक चीज़ बोलता हूँ भैया जी। आपने अभी कहा ना कि धार्मिक हर धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, तो एज ए सिख आपको कैसे लगता है कि आपके अधिकारों का हनन होगा अगर ये कानून आता है तो? चलो, अब उसमें कानून में आएगा कि आपने शादी करने तो आपको 7 फेरे लेने होंगे, हमारे में 4 ही फेरे होते हैं। फिर हमारा अधिकार, हमारी मान्यताओं का हनन हुआ नहीं हुआ? शादी कैसे करनी ये तो नहीं इसमें है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, जो वो ड्राफ्ट बना रही है सरकार, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ो तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, वो हिंदू सिविल कोड है। तो मुसलमानों को फेरे लेने पड़ेंगे। चाचा 1 मिनट रुकिए, चाचा बात नहीं हो रही यहाँ पे। हिंदू मुसलमान ने मत कीजिए, ठीक है ना, बात हम लोग हाँ बात हो रही है, हर किसी को अपने देश में, अपने जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है वो इस मिट्टी का ही है, और उसका पहला फर्ज जो इस मिट्टी के लिए है। धर्म उसके लिए, धर्म उसके बाद है उसके लिए, लेकिन धर्म आदमी के जीने के लिए होता है, जीवन जीने का तरीके के लिए होता है। तो इसकी जरूरत नहीं है देश को। अब तक काम नहीं चल रहा देश में क्या? अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप अगर ले आओगे, आप किसको रोक सकते हो? बहुओं को जला के मार देते हैं, आप रोक पाओगे? नहीं रोक सकते। बिहार में एक शादी, इनमें से जो बिहार का बता दे बिना तिलक के शादी हो तो, यूपी ईस्ट, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश ईस्ट में, वेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा, ईस्ट हमने बहुत ध्यान से देखा हुआ है, ईस्ट का ही मैं रहने वाला हूँ। प्रदेश के अंदर जो ईस्टर्न पार्ट है प्रदेश का, वहाँ पे अगर बगैर गोने के शादी हो जाए तो मुझे आप बता दो भैया, आप चैलेंज किसी और को नहीं कर रहे हो, आप चैलेंज अपनी ही व्यवस्था को कर रहे हो। और ये होना भी नहीं है। जैसे सीए नहीं आया, जैसे एनआरसी सिर्फ हल्ला हुआ, ड्राफ्ट हुआ, बिल पास हुआ, कानून नहीं बना, बनेगा इसका भी नहीं। क्या लगता है सिर्फ हल्ला हो रहा है क्या? वोट की राजनीति है, सिर्फ वोट की, क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं है। बस अब ये नया मुद्दा ढूंढ के, जिनमें से आखिरी शस्त्र था, इन्होंने निकाल दिया। पब्लिक अब इसमें आप आज बताओ ना, अभी तो ये चीज़ अभी तो ड्राफ्ट के रूप में भी संसद में नहीं आई। हम उसके लिए अभी से 1 महीने का टाइम है, उससे लेके अभी तक वो हल्ला कर रहे हैं। ड्राफ्ट आ जाएगा, कानून बन जाएगा। कानून को बहुत बड़ी चीज़ है ना, मतलब इसको चीज़ बनाई जा रही है, या तो फिर कानून को लागू भी तो किया जाता दोस्त। लागू क्यों नहीं हो रहा? सीए लागू नहीं हुआ, एनआरसी लागू नहीं हुई, क्या फायदा? सरकार किसी से अगर सलाह मांग रही है तो क्या दिक्कत है? आप नागरिकों से सलाह मांग रही है, या फिर जितने धार्मिक संगठन है उनसे सलाह मांग रही है, तो दिक्कत क्या है इसमें? सलाह के नाम पे भैया देखो, सलाह सिर्फ इतनी सी है कि आप कर जो मर्जी लो, इस चीज़ को लागू नहीं कर सकते हो। उसका कारण सिर्फ एक है और बहुत क्लियर कट है। हमारे देश में जो एलीट क्लास है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो खुद उस पद पे बैठा हुआ इंसान, चाहे छोटे हो चाहे बड़ा हो, वो वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता है, और इस कोड के आते के सबसे पहले हाथ उसी पे होगा। आपको लगता है ऐसा होगा भैया, आप खुद देख लो ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कह रहा हूँ जी, सबके साथ भैया, अब आज भी घोड़ी नहीं चढ़ सकते हैं दलित, मूंछ नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो अगर कोड बन गया तो उस पर सबको करना पड़ेगा। वो कानून बन गया ना दोस्त। अभी तो धार्मिक मान्यता है भैया, अभी तो आप किसी को कह सकते हो भैया हमारे गांव की ये मान्यता है, हम तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे करते हैं, हम बलि देते हैं, ये हमारे यहाँ की मान्यता है, लेकिन वो कानून बनेगा कि आपको बलि नहीं देनी है, किसको दिक्कत होगी?